हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है गेटनेट ट्यूटोरियल में। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हुए हैं, तो आई होप कि उन सब सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी और कोई भी आपको उसमें डाउट नहीं होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का जो है मेरा लेसन स्टार्ट करता हूँ, वो है मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्या होता है कि कोई भी जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में जो बातें होती हैं, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी स्टेट है जिस स्टेट को हम लोग कह सकते हैं आइजन स्टेट। ओके, और उस आइजन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हर एक ऑपरेटर के लिए कुछ आइजन वेक्टर्स होते हैं। ओके, तो हम एक ऑपरेटर्स के लिए हर एक स्टेट तो आपके पास रिप्रेजेंट होती है, तो हर एक स्टेट के लिए ऑपरेटर्स जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी उस ऑपरेटर के लिए हम उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना आज सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की बातें आज हम लोग करने वाले। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की आज हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं। ओके, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग किस तरह स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमने क्या किया कि कोई एक स्टेट ले लिया है जैसे कि j इज इक्वल टू 1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग m की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 1 0 -1। ओके, आपको पता है कि जो j होता है वो आपका होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम और m जो होता है वो होता है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होती है आपको पता है कि वो 2j+1 वैल्यूज में स्प्लिट अप हो जाती है। ओके, क्लियर है आपको? तो देखिए इसका जो ये j इज इक्वल टू 1 है, तो जो स्टेट हम लोग लिखने वाले हैं वो किस तरह स्टेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसे देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि पहले तो आपने j देखा, ध्यान से देख सकते हैं कि j की वैल्यू अगर 1 लिया है तो इसकी वैल्यू को आप 1 लेंगे, फिर अगले j की वैल्यू को 1 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0, फिर 1 और -1। ओके, ये आपकी स्टेट्स बन गई। ओके, जिनको हम कह सकते हैं आइजन स्टेट की तरह हम इसे कह सकते हैं कि ये आइजन स्टेट्स है। ओके, अब अगर हम लोग मैट्रिक्स, आपको पता है कि अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट का, जैसे कि मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ जे स्क्वायर कर रहे हैं, तो जे स्क्वायर की जे एम कोई भी स्टेट पे अगर लगती है, आपको पता है ऑपरेटर्स में कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर जे स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर किसी स्टेट पे लगती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइजन वैल्यूज होती है वो होता है जे इंटू j+1 h क्रॉस का स्क्वायर, और स्टेट आपकी वही रह जाती है। ओके, ये बातें आपको बहुत काम आने वाली है। ओके, जब हम किसी चीज को मैट्रिक्स फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जब हम एक बात और आपको काम आए कि जे और एम में कोई स्टेट है और दूसरी कोई स्टेट है जे डैश प्राइम, जे प्राइम और एम प्राइम पे ऑपरेट हो रहा है, तो वो आपका देता है क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन जे प्राइम, क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन एम और एम प्राइम। ओके, तो आपको पता है क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे, अगर आपका जे और जे प्राइम जो होता है अगर सेम हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर दोनों डिफरेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाने वाला है 0। ओके, ठीक उसी तरह क्या है एम और एम प्राइम जो है अगर सेम है तो 1 होगा, और m और m प्राइम अगर डिफरेंट है तो वो आपका 0 हो जाता है। ये आपकी क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ओके, आपकी क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जे स्क्वायर के लिए हम इसको जो टोटल जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ किस तरीके से करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है कि ये जे स्क्वायर है उसको लिखते कैसे हैं जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन में। सबसे पहले अभी डिटर्मिनेंट का फॉर्म एक बनाएंगे। यहां सबसे पहले आप जो स्टेट्स है, मैं इस स्टेट के लिखना चाहता हूं j इज इक्वल टू 1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग m की जो वैल्यूज है उसके लिए लिखना चाहता हूं। तो देखिए आपको किस तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहला हमने 1 1 1 0 और 1 -1 लिखा। ठीक उसके ऊपर वही स्टेट्स को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, ये आपको क्लियर होगा कि इस तरीके से। अब देखिए इन सबको जो मल्टीप्लाई आएंगे, यहाँ हर एक कोफिशिएंट जो आपको मिल रहा है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। ओके,
ये आपके जो टर्म्स हो जाएंगे, ये आपका ओवरऑल हम कह सकते हैं इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हो जाएंगे, जैसे कि आपको पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, आप जानते हैं इस तरह के बेसिक्स को। ओके, अब जो मेन प्रॉब्लम है वो आपका हर एक कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है कि हर एक कोफिशिएंट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो कोफिशिएंट है A11 वो है क्या, वो है सिंपली 1 स्टेट है, आपने जे स्क्वायर उस पर ऑपरेट किया हुआ है। ओके, आपने क्या हुआ है, उस पर जे स्क्वायर ऑपरेट किया हुआ है, तो इस कोफिशिएंट इसका जो वैल्यू हो गया, ये इस पे आपने जे स्क्वायर है लगाया हुआ है, तो जे स्क्वायर इस पे ऑपरेट होगा, तो ये कोफिशिएंट टोटल आपको मिलने वाला है। ओके, समझ में आया आपकी बात कि जे स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, इसके जो यहाँ इस कोफिशिएंट की इस वैल्यू होगी, यानी इस एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, आपने जे स्क्वायर को इस स्टेट पे लगाया, उसके बाद आपने इसकी वैल्यू को, इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करते हैं वो आप निकाल रहे हैं बात से। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया, जैसे देखिए कि जे स्क्वायर किसी वैल्यू किसी स्टेट पे लगता है, किसी आइजन स्टेट पे, तो आपको पता है इसकी जो आइजन वैल्यूज आती हैं वो जे इंटू जे प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर जे एम होगा। तो ओके, तो अगर इस बात को ध्यान रखते हैं तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एच क्रॉस का स्क्वायर। ओके, जे की जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा, यहाँ आपकी जे और एम है, तो जे की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 2, क्योंकि 1 जे प्लस 1 हो जाएगा इस फॉर्मूला से, जे की वैल्यू है 1 और 1 प्लस 1 2, और एच क्रॉस का स्क्वायर, स्टेट जो है आपका वो हो जाएगा 1 1 1 1। अब देखिए अभी मैंने आपको क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी बताई कि ये जे एम है और इधर जे प्राइम और एम प्राइम, अगर ये दोनों मैच करता है 1 है, ये दोनों मैच करता है तो 1 है, तो आपको यहाँ से ये दोनों मैच किया हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 1, और दैट्स वाई फाइनल आपका यहाँ से रिजल्ट मिलेगा A11 का जो है वो 2 एच क्रॉस का स्क्वायर। ओके, ये आपकी पहली एलिमेंट मिल गई, यानी आपको इस एलिमेंट के बारे में जानकारी हो गई। ठीक उसी तरह अगर हम लोग अगले एलिमेंट की ओर बढ़ते हैं तो देखिए ध्यान से, A12 की ओर बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे, A आपका 1 1 स्टेट है और आपने जे स्क्वायर को इस पे ऑपरेट करना है, तो जे स्क्वायर और आपने ऑपरेट किया है 1 0 पे, तो अगर आप फिर से लगाते हैं एच स्क्वायर, जे की वैल्यू है आपकी 1 इंटू 2 हो जाएगा, और जो स्टेट है वो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाइड हो गया। तो अभी देखिए कि आपकी जो जे और जे प्राइम की जो वैल्यू है वो सेम है, बट एम और एम प्राइम की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने आपको क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी में अभी आपको बताया है कि अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आपको हो जाएंगे 1। तो ये हो गया डेफिनेशन से 0। ओके, क्लियर है, तो ये कोफिशिएंट हो गया 0। इस तरीके से आप अगर हर टर्म को देखते हैं, उतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वेनिश हो जाएंगे, सिर्फ जो ऑन डायगोनल है वो सारे के सारे एलिमेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इसके वैल्यू को आप देख सकते हैं कि एम और एम प्राइम या जे और जे प्राइम की वैल्यू में डिफरेंस अगर आ जाता है तो वो 0 हो जाएगा, जहां सेम होंगे वहीं पर ही होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस एलिमेंट के लिए 1 0 1 0 के लिए केवल ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक उसी तरह 1 और -1 के लिए ये लास्ट वाला एग्जिस्ट करेगा, बाकी सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं एम और एम प्राइम के वैल्यूज के लिए, इस कारण से वो सारे के सारे क्या होने जाने, वैल्यू 0 हो जाने वाले हैं। ओके, तो आपको जो है बेसिकली ये निकालना है और ये और निकालने हैं, और आपके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसा अगला एलिमेंट कैसे निकालता हूं, आपको एक आइडिया हो गया होगा। तो देखिए यहां से A22 की वैल्यू जो निकालेंगे 1 0 तो है, और आपने जे स्क्वायर को इस पर ऑपरेट किया हुआ है तो 1 0, तो अगर जे की वैल्यू को लिख रहे हैं तो फिर से एच क्रॉस का स्क्वायर 1 इंटू 2 और आपका 1 0 और 1 0। ओके, तो यहां से ये आ गया 2 एच क्रॉस का स्क्वायर। ओके, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं यहां से डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जब इस पे ऑपरेट किया था आपको फिर से जे की वैल्यू सेम है, तो A33 की जो वैल्यू होगी वो भी आपका 3 एच क्रॉस की स्क्वायर ही होने वाली है। ओके, तो अगर इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो जे स्क्वायर की जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा 2 एच क्रॉस का स्क्वायर। ओके, आप देख सकते हैं, फिर अगला जो हो जाएगा वो भी आपका 2 एच क्रॉस का स्क्वायर, 2 एच क्रॉस का स्क्वायर, और सारे एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 0। क्लियर है आपको। तो ये सारे एलिमेंट जो नॉन डायगोनल है, ऑफ डायगोनल है, वो सारे 0 हो जाएंगे, यानी सिर्फ ऑन डायगोनल बचने वाले। तो ये हो गया आपका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे स्क्वायर ऑपरेटर किस स्टेट के लिए, j इज इक्वल टू 1 और m की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक 3x3 की
स्टेट मैट्रिक्स बन रही है। अगर आपकी जे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अगर आप जे की वैल्यू को 2 लेंगे तो आपकी एम की वैल्यू 2 1 0 -1 और -2 होगे, तब ये मैट्रिक्स और लार्ज हो जाएगा और तब आपको रिप्रेजेंटेशन और बड़ा हो जाएगा, लेकिन सारे के सारे आपको केवल ऑन डायगोनल एलिमेंट्स ही मिलेंगे। ओके, आपको सारे के सारे ऑन डायगोनल एलिमेंट्स ही मिलने वाले।